पे क्यों मैं हूँ ना तो ठीक करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आपको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन हम सब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और इससे बढ़कर खुशी कोई और हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये हवाएं कल से बहुत अच्छी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी आई हूँ ऊपर के सफाई करानी थी, काम कराने थे, तो मैंने कहा चलो करा लूँ। और गर्मी तो उस तरह नहीं है, लेकिन धूप आज देखिए बहुत तेज़ धूप है, सही तेज़ वाली। और छोटी मशीन का आप पूछ रहे थे, छोटी मशीन इधर ही है और बहुत अच्छी चलती है, इसको कवर नहीं किया, मैं कवर कर लूँ। और ये जो मैं व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे का व्लॉग है। और ऊपर जो है वो काफ़ी दिनों से मैं आई भी नहीं थी। काम तो खैर ऊपर होते रहते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं आई थी ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फिर आपने खुद देखनी होती हैं। तो यहाँ की भी डस्टिंग, अब मैं इतने दिनों से नहीं आई तो यहाँ की डस्टिंग भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी डस्टिंग कर लूँ। और ये जो आर्टिफिशियल प्लांट, ये जो पाम ट्री है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इसको इतना मिसमैनेज करके ऊपर रखा हुआ था कि वो उसके सारे पत्ते ना टूट गए हैं। अब मैं सोच रही थी कि इनको धागा बांध लेती हूँ इनको ऊपर करके, और इस पर भी इतनी शदीद मिट्टी थी ना, बस इसको मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ और इसको धागा बांध देती हूँ, ताकि इसके जो वो पत्ते हैं ना वो ऊपर को हो जाएं, क्योंकि है तो आर्टिफिशियल लेकिन इस तरह के अच्छे बहुत लगते हैं घर में। तो बस वही चीज़ें देख रही थी, कुछ कपड़े रखे हुए थे उनको समेट रही थी। और क्योंकि आज फ्राइडे था, काम फ्राइडे को वैसे भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एक तो नमाज कुरान का भी होता है, और फिर ज़रा क्योंकि घर वाले भी घर पे सारे होते हैं, तो फिर खाना वाना भी देखना होता है। तो अभी मैं आज बना रही हूँ 2 सब्ज़ियाँ। एक तो मैं आलू गोभी बनाऊँगी और एक मैं पालक पनीर बनाऊँगी। पालक पनीर जो है वो बड़ी ही मज़े की बनती है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो गोभी मैं इसलिए बना रही थी, मैंने कहा गोभी अब रखी हुई काफ़ी दिनों से, तो बस वो उसको भी बना लेती हूँ। सालन बनता है तो फिर लग ही जाता है। तो मैंने अदरक फ्रेश कूटी, साथ ही मिर्चें मैंने कूट ली। इस तरह टेस्ट बहुत अच्छा आता है गोभी का ना। और उसको मैंने ऑयल में डाला, उसको थोड़ा सा पकाया, साथ ही मैंने एक टमाटर भी ऐड कर दिया है। मैं इसमें प्याज यूज़ नहीं करती, क्योंकि गोभी वैसे भी मीठी होती है, तो फिर प्याज उसको मज़ीद मीठा कर देते हैं। साथ ही मैंने नमक और लाल मिर्चें और हल्दी डाल दी थी, बस इसको मैं भून रही हूँ। अच्छा, वैसे तो आलू मैं देख कर ले आई थी कि नए नए आलू हों, मतलब वो जो गीले गीले होते हैं, थोड़े से छिलका उनका बारीक होता है, मैं तो वही समझ के ले आई कि नए आलू हैं तो ये अच्छे होंगे, लेकिन ये मीठे आलू निकल आए थे। और मीठे आलू जो है सालन में इतने अच्छे नहीं लगते। मैं तो खैर खा लेती हूँ, बच्चों को भी मीठे आलू पसंद होते हैं, बल्कि मैं बचपन में सोचती थी कि पता नहीं मीठे आलू क्यों अम्मियों को पसंद नहीं होते, हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो बाद में समझ आई कि भाई सालन का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अच्छा खैर, मैंने गोभी को हल्की आंच पे रख दिया था, और सब्ज़ी में सारी जब लेकर आई थी मेट्रो से, तो फिर मैंने पालक जो है वो काट के धो के और एक बॉयल दे के ना रख ली थी डब्बे में डाल के। तो फिर मैंने कहा चलो इसकी अब पालक पनीर बनाते हैं। तो इसको मैं कर दूँगी ब्लेंड, इसको हल्का सा पानी डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये ब्लेंड की हुई पालक पनीर अच्छी बनती है, वैसे नहीं अच्छी बनती, क्योंकि पालक जब घुली घुली होती है ना तभी उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़रा सा पानी डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। फिर मुझे याद है कि मैं सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही डाल दूँ, तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें 5-6 वो भी साथ डाल के और अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ जो मैंने पैन चढ़ा दिया है, एक प्याज मैंने इसमें डाला, साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और अदरक लहसुन का ये थोड़ा सा ही पेस्ट बस रखा हुआ था। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला और वो बीच में डाल दिया। एक टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया था। फिर मसालों की बारी आएगी, और मसालों में जाएंगे नमक, लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, और हाथ से दरदरा करके ना मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था। सूखा धनिया पालक में
बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टेस्ट बल्कि दोबाला हो जाता है पालक पनीर का। पालक में वैसे भी अगर गोश्त के साथ बना रहे हैं, आलू पालक बना रहे हैं, धनिया वैसे उसके साथ अच्छा लगता है। बस इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और साथ क्योंकि अभी टमाटर थोड़े से कच्चे कच्चे ही हैं तो फिर मैंने कहा चलो पालक साथ डाल ही देती हूँ, तो फिर ये सारा मसाला इकट्ठा बनेगा, क्योंकि फिर एंड में इसकी अच्छे से बनाई होगी। क्योंकि पालक खैर बॉयल तो है लेकिन थोड़ा बहुत जो कच्चापन है वो इसमें निकल जाएगा। बस यही होता है कि अगर पहले थोड़ी सी तैयारी हो जाए, जैसे पालक मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, तो फिर अचानक अगर कुछ बनाना पड़ जाता है तो फिर वो आसानी हो जाती है। मेरा पूरा पूरा इरादा था कि मैं आपसे मील प्लानिंग शेयर करूं, बल्कि मैं वेजिटेबल्स भी इस हिसाब से लेकर आई थी, लेकिन वो मैं नहीं कर सकी हूँ। पता नहीं क्यों हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो बस यही ज़िंदगी है, क्या करें, मसरूफियात ही इतनी होती हैं लाइफ की। खैर जी, यहाँ पे देखें गोभी जो है हमारी मैंने हल्की आंच पे रखी हुई थी, ये बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, धनिया जाएगा और एंड में मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। और जी आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, सूरज बिल्कुल अब और तरह से ढलता है और शाम जैसे ही होती है तो हल्का हल्का सा फील होता है कि जैसे सर्दियों की शाम है। तो ये वाला मौसम मेरा फेवरेट है, जब ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और बल्कि आगे तो और अच्छा मौसम होता जाएगा। और आज मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला है, ये भी मैंने अपने ब्रांड का नहीं पहना था, और ये तो क्योंकि हमने 50% ऑफ पे लगाया हुआ था, ये तो बस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब इसके शायद 2 से 3 सूट कोई पड़े होंगे। तो बहरहाल ये मैं पहन के अब इसको मैं पहन के किचन में भी काम कर सकती हूँ। ये कि लॉन बहुत सॉफ्ट है, आराम से इसको पहन के काम शाम करते रहो, कोई फील नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तब तो आप कुछ भी पहन लें आपको पसीना आना ही आना है और गर्मी लगनी ही लगनी है। तो बस ये ऑफ वाइट सूट था तो जुम्मे के हिसाब से तो परफेक्ट था, तो मैंने कहा चलो आज ये पहन लेती हूँ। और बस मैंने कहा चलें खाना मैं सर्व करूं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये पनीर मैंने सुबह सुबह बनाया था और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और पनीर बनाना बहुत बहुत दुनिया का आसान तरीन काम है। दूध को आप रखें चूल्हे पे, उसको बॉयल आने दें, उसको उबलने दें अच्छी तरह। जब वो उबल जाए तो फिर उसमें आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप सिरका डाल लें, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा सा और पकने दें, बहुत ज़्यादा नहीं लाना, वरना बिल्कुल उसकी जो चीज़ है ना वो बिल्कुल पतली पतली सी हो जाएगी। तो बस हल्का हल्का सा हल्के हाथों से हिलाएं और फिर एक कपड़ा रखें, कपड़े के ऊपर वो सारा मिक्सचर डाल दें और फिर ऊपर से ठंडा पानी भी डाल दें, ताकि वो जो सिरका आपने डाला है ना उसका खट्टापन निकल जाए और दूध का एक चीज़ वाला टेस्ट अच्छा सा आ जाए। बस फिर इसको फ़ोल्ड करके आप फ्रीज़र में रख दें उसी कपड़े में, और फिर थोड़ी देर बाद जब आप घंटे बाद निकालेंगे तो बड़ी अच्छी फ्रेश वाली चीज़, इतनी स्पंजी सी चीज़ निकल आती है। और उसको आप पालक पनीर या वैसे ही शाही पनीर बनता है इसका बहुत अच्छा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, वो बहुत अच्छा बनता है, वो बना सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने कहा खाने से पहले ही मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, तो मैंने हल्का सा बस इसको ग्रीस किया पैन को, और इसको मैं कलर आने तक इसको पका लूँगी चीज़ को, इसका बस कलर अच्छा सा आ जाए, इस तरह का कलर आ जाए। और पालक को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया, तो ये बिल्कुल अब परफेक्टली डन हो चुकी थी। बस चीज़ ऊपर रखूँगी और गोभी को मैं दूसरे डोंगे में डालूँगी। और आज रोटी भी मैं ख़ुद बनाऊँगी, क्योंकि रोटी बनाने के लिए आज हेल्पर जो है वो नहीं है, तो फिर इसलिए मैं ख़ुद रोटी बनाऊँगी। और बस यही घर के काम शाम लगे रहते हैं, फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मैं कहती हूँ जहाँ पे जो शख्स जिधर भी है ना, वो हाउसवाइफ है नहीं है, वो काम कर रही है नहीं कर रही, हमारा तो ये होता है ना कि हम हाउसवाइफ ही हैं। खैर मेरे पास हेल्प ही है, लेकिन फिर भी यकीन करें बहुत काम हो जाते हैं, बिज़नेस के मिला के, व्लॉग के बना के, घर के बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, बाहर के काम होते हैं, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो बस जैसे भी रहें खुश रहें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करें।
ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, कीमती है, इसका ख्याल रखा करें और अपने आप को बिल्कुल ही घोल के ना रख दें घर के कामों में, बच्चों में। अपने आप का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने लिए भी थोड़ा बहुत तैयार हुआ करें। तो वरना फिर ये कि बहुत जल्दी आप पे एज आने लग जाती है और आप अपनी उम्र से भी बड़े लगने लग जाते हैं अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते। तो घर के कामों के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आप ख़ुद बहुत खुश रहते हैं। और मैंने जब सुबह चीज़ बनाई थी तो मैंने दही भी रख दी थी और दही अभी थोड़ी सी कच्ची पकी है, तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। बस ये भी मैं साथ डाल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे रायता मत बनाना, मुझे ऐसे निकाल के दे दो। उनको जो इस दही की डलियाँ हैं ना वो बड़ी पसंद हैं, तो कहते हैं बस ऐसे डाल के रख देना। हम जा रहे हैं जी अभी बाहर और दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को, तो हम ये ड्रेस, चलो आ जाओ बेटा। सभी चलते हैं। और काफ़ी दिनों से मेरा गोलगप्पे खाने को इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें आज जाते हैं कि कल जाते हैं, बस निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो आज तो मैंने अपने हस्बैंड से आते कहा था भाई मैंने शाम को लास्ट में गोलगप्पे खाने हैं, मुझे ले चलना। तो वो एक जगह के बड़े फेमस मिलते हैं, तो वहीं पे मेरे हस्बैंड खिलाने ले गए थे। पता नहीं शायद मौसम चेंज हो रहा है तो वो मुंह भी फीका हुआ रहता है और इस तरह की खट्टी मीठी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, तो बस वहीं गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? तो देखिए आज मेरे साथ कौन है, तो फाइनली आप सब वेट कर रहे थे कि अगली वीडियो शाजिया के साथ होनी चाहिए, तो मैंने कहा भाई आपका प्रॉमिस आपसे किया हुआ था तो बरल बनाया पहले मैंने है। हमारी लड़ाई हुई नहीं है, ना ही हमारी कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमने मनाया एक दूसरे को। नहीं, गलत बयानी नहीं कर। तू मनाया कोई नहीं? मैंने मनाया, मैं खुद आई हूँ, मेरा बेटा आया है, मेरी बेटी आई है। चल करण नहीं, रात में स्कूल से वापसी पे मैं गई नहीं हूँ। वो तो इतने दी थी, मैं आई नहीं हूँ इतने दिन बाद। नहीं वो तो पहले खून ते गाल दी चुकी है मम्मी ने कराई। हाँ, लेकिन वो और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बाकी ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है। और आज हम लोगों को कहीं जाना था तो मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा अब कहीं चलना है तो फिर चलो। कहती है कि चलो ठीक है। तो बस फिर हम लोग जा रहे थे और छोटे मोटे गिले शिकवे भी साथ में हो रहे थे। और ये बहनों की चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ है, लाइफ इसी तरह ही चलती है। बस दिल पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, चीज़ों को लेट गो भी करना चाहिए। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।